जय हिंद। तो आज का टॉपिक जो है बच्चों, आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे हमारे ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर एक बार हार्ट वाला समझा दीजिएगा, मतलब दिल कैसे काम करता है, दिल कैसे क्या होता है, तो इसके बारे में बता दीजिएगा। टेंशन ना लो, जितने हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने बच्चे हैं सारे सारे, देखो आज आपका जो टॉपिक है ना वो हम क्लियर करने वाले हैं बाबू, हार्ट वाला। ठीक है, इतना खुश मत हो, देख ध्यान रखिए, इधर देख, इतना खुश नहीं होने का। चलो देखो देखो, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसको भी हम ये आज पूरा दिल को प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कि दिल जो है किस तरीके से काम करता है, क्या इसमें होता है, कैसे क्या चेंबर होते हैं, मतलब पूरा का पूरा दिल का जो चेंबर है वो दिल के बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। ठीक है, इतना खुश नहीं हो भाई, ये देख बना रखा है मैंने, ये इतना खुश नहीं होने का। देखो बेटा, हार्ट जो दिल आप हमने एक यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया है कि दिल इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से जितने हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हुए दिल इस तरीके का नहीं होता बाबू। दिल देखो हमने यहाँ पर बना रखा है, ये हमारा जो दिल होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, इतना हमारे ये ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत शैतान हो रखे हैं, बहुत शैतान हो रहा है आज के। चलो कोई नहीं, गधो इधर देख लो, थोड़ा समझ लो। देखो अब हम आपको सबसे पहले यहाँ पर ये समझाते हैं कि दिल जो है हार्ट है, हर किसी में अलग अलग डिजाइन का है। किसी में चेंबर कितने भी हैं, किसी में चेंबर 3 है, किसी में 2 चेंबर है, किसी में 4 चेंबर है। चेंबर मतलब दरवाजे कह सकते, कपाट कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, टेंशन ना लो। हाँ सारे लोग देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो एक कमेंट कर रहा है, ये पता नहीं सुशील पाल है, कमेंट कर रहा है कि सर दिल जो है टूट गया। अरे गधे, दिल टूट गया, पहले इधर देख ले, अभी दिल टूट गया, समझा नहीं पाया तब तक तेरा दिल टूट गया, अगर अकल के पैदल नहीं तो। देखो दिल कोई कांच आंच का थोड़ी ना दिल टूट गया। गाने भी आजकल के अजीब बनते हैं कि शीशे का था दिल, पत्थर का जमाना था। अब बताओ, अगर दिल शीशे का था, शीशे का अगर दिल था, दिल टूट गया तो भाई धड़क क्या तुम्हारे सीने में कुछ और रहा है क्या, धड़क रहा हो? देखो पत्थर का टूट गया दिल, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ पर बता दिया आपको कि इसमें अलिंद और निलय, ये पूरा बता दिया यहाँ पर आपको। ठीक है, इस तरह इसमें कितने होते हैं, 4 कपाट होते हैं। जो कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में चेंबर कितने होते हैं, 2 हमने आपको बताया, मतलब होते तो 4 वैसे चेंबर। इसमें 2 मतलब अलिंद होते हैं और 2 हमारे निलय होते हैं, जिसको अपर में तो एट्रियम बोलते हैं और हमारे लोअर को वेंट्रिकल बोलते हैं। अगला हमारा क्या है कि दिल के जो ऑपरेशन होता है ना, दिल का जो ऑपरेशन होता है बाबू, ये दिल के ऑपरेशन को बाईपास सर्जरी बोलते हैं। बाईपास सर्जरी क्यों बोलते हैं ये आगे अभी आपको समझाएंगे चल के। और ये सबसे पहले किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नांक ने, हमारे एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बर्नांक नाम के। तो क्रिश्चियन बर्नांक नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इसके जो ऑपरेशन होता है उसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे अब क्या आता है, अब यहां पर आते हैं हम दिल की तरफ। देखो ये भाई साहब हमारा आधा कटा हुआ दिल है। ठीक है, अरे गधो कटा हुआ दिल है, इधर ध्यान सुन लो, इधर उधर मत भटको ना, ध्यान रखना, जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारे इस दिल के चक्कर में और प्यार मोहब्बत के चक्कर में। ध्यान रखना, जो चीज समझा रहा है वो चीज समझो, सिर्फ अन्यथा बकवास ज्यादा नहीं देने का। समझा के नहीं आ गया? ठीक है, देखो इधर सुन लो, अभी जिंदगी सिर्फ बनाने की है, बिगाड़ने की नहीं बेटा। ध्यान रखना ये चीज, और हाई स्कूल इंटर वालों के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसलिए कह रहा है ये अच्छे से समझ लो एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो इसमें हमारा ना जो हार्ट होता है, इस हार्ट में हमने आपको बताया 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर में हमारे 4 ही बॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 बॉल्व होते हैं। जो देखो एक बॉल्व यहाँ लगा होता है, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, जिसको हम ट्राइकस्पिक बॉल्व, पल्मोनरी बॉल्व, इसको हम पल्मोनरी बॉल्व बोलते हैं, इसको हमारा ट्राइकस्पिक बॉल्व होता है, ये हमारा होता है एर्टा बॉल्व होता है, और ये होता है ये हम डाइकस्पिक बॉल्व बोलते हैं। तो ये बॉल्वों का काम क्या होता है वो चीज आपको बताते हैं। बॉल्व जो हमारा होता है ये किस लिए लगा होता है, देखो वॉल्व होता है ना इस तरीके से, मान लो इस तरीके का ये ब्लड है, यहाँ पर रख देते हैं और इस तरीके से अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे, जैसे ये बल्ब खुलेगा तो ये जो नीचे है ना नीचे निकल जाएगा। लेकिन अब ये नीचे से प्रेशर मारे तो ये बल्ब कैसे चिपक जाए मतलब नीचे वाला ऊपर ना निकल पाए। तो यहाँ पर कहने मतलब बाबू ये है कि ब्लड हमारा इधर से आए, इधर से ब्लड हमारा इधर से आए और इधर से होता हुआ इसमें जब बजाए तो यहाँ पर आने के बाद ये वापस ना मार पाए। तो वापस मारने के लिए जब इधर ये पंप करता है तो इधर से होता हुआ लंग्स में चला जाए, इधर आके इधर वापस ना मार पाए, ये बंद हो जाएगा तो इधर वाला खुल जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। तो अगर सर ये लंग्स क्यों लिख रखा है यहाँ पर, चलो वो भी बताते हैं। ये लंग्स जो होता है ना, यहाँ से हमारा जो ब्लड जाता है वो लंग्स मतलब फेफड़ों के लिए जाता है। फेफड़ों के लिए क्यों जाता है वो चीज समझाता है।
ये हमारा इसलिए फेफड़ों के लिए जाता है कि जब ये फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों से शुद्ध होके आता है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करके आता है। तो ऑक्सीजन जब ग्रहण करके आएगा ना, तभी ये हमारा ब्लड जो क्या होता है, शुद्ध होता है। ध्यान रखना, जब तक ब्लड में हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ब्लड हमारा शुद्ध नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारा ब्लड ही करता है, जो कि हमारा राइट नीले से होता हुआ लंग्स में जाता है, फेफड़ों में होता हुआ सीधा हमारा फुफ्फुस राउज होता हुआ इस वाले में गिर जाता है, जिसको हमारा पहले डाइकस्पिक वाल्व में गिरता है। तो गिरने के बाद इसमें आता है, यहाँ से ये एओर्टा वाल्व से होता हुआ सीधा एओर्टा में चला जाता है, क्योंकि एओर्टा वाल्व इसलिए होता है, ये एओर्टा होती है, महाधमनी होती है। तो यहाँ से ये हमारा क्या होता है, इसलिए इसको एओर्टा वाल्व बोलते हैं, जो कि हमारा सीधा एओर्टा महाधमनी से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो आपको बताते हैं आगे कि ये जो हमारा है ना, कि ये बीच का भाग होता है, ये वाला बीच का भाग, इस बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। जो दिल के बीच में दोनों के बीच में जगह होती है ना, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो बताते हैं कि इसमें जो दिल हमारा होता है ना, हार्ट जो दिल हमारा होता है, इस दिल में हमारी 3 परतें होती है बाबू। कितनी होती हैं? 3 परतें होती हैं। 3 परतें, ध्यान रखना, ऐसे नहीं टूट जाएगा दिल। समझा गया नहीं? आगे ऐसे दिल नहीं टूट जाता है जिस तरीके से तुम दिल तोड़े बैठे हो। ध्यान रखना, किसी की याद में इतना मत खो जाओ, ना तो जिंदगी ऐसे हम तैसे हो जाएगी। जितना समझा रहे हो उतना समझ लो सिर्फ। तो वो 3 हमारी परतें होती है, जिसको हम पहले बोलते हैं पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, तीसरा हमारा होता है एंडोकार्डियम। पहली जो फर्स्ट परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। सेकंड परत जो होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और थर्ड परत होती है उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। एंडो मतलब भीतर की जो कार्डियम होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बाबू दिख रही होगी आप लोगों को, कि इधर जो दिल की परत है ना पतली, और इधर दिल की परत आपकी मोटी। इसका रीजन क्या है, क्यों ये 120 मोटी पतली है? देखो इधर से मान लो कोई पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से अगर ब्लड आ रहा है हमारा, तो कोई उस पर लोड ही नहीं है भाई, लोड है ही नहीं, आ रहा है, बस आ रहा है, इधर से धीरे से चला गया। ठीक है, कोई इस पर प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब भाई अगर हम इधर से नीचे से ऊपर अगर ब्लड को या पानी को भेजें, तो उसमें प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा हार्ड हमारा पाइप होना चाहिए, मतलब मजबूत पाइप होना चाहिए, जिससे हमारा ऊपर ब्लड चला जाए। ठीक है, तो इधर का जो होता है ना, इधर से इधर आया और इधर से निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, ये पूरी बॉडी में भेजता है, एओर्टा वाल्व के द्वारा काम होती है पूरी बॉडी में भेजने के लिए। मैंने बताया आपका ब्लड जो प्रेशर होता है वो होता है 120/80, मतलब 120 जाने का और 80 आने का। अभी इसे भी बताएंगे आपको कि आगे 120 जो बीपी का होता है कि अप डाउन के लिए कैसा क्या होता है। ठीक है, तो 120 की स्पीड में जाता है। तो बताओ अगर 120 की स्पीड में जब पंप अगर करेगा, जब धड़ाम से ना दिल जब पंप करेगा, तो ये मतलब कि इसका जो परत होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए, जिससे हमारा दिल फटे ना। ठीक है, अगर फट गया ना तो ध्यान रखना जिंदगी खत्म, मतलब ऊपर पहुंच जाओगे सीधा हरिद्वार के लिए। तो ये जो है ना, इसलिए ये इधर परत कैसे होती है? मोटी होती है। तो कितनी हमारी परत होती है? 3 कार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और हमारी। अब देखो यहाँ से जो कुछ अपवाद होता है, मैं यहाँ पर बताता हूँ अपवाद क्या होता है। एक होता है धमनी हमारा, और एक होता है हमारा सिरा बाबू। धमनी और सिरा, धमनी काम होता है शुद्ध रक्त का, लेकिन सिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त का। क्या होता है? अशुद्ध रक्त का होता है। ठीक है, मतलब धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, और जो सिरा होती है वो अशुद्ध रक्त लेके आती है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है बाबू। देखो यहाँ पर जो सिरा होती है ना, ये तो अशुद्ध रक्त यहाँ पर ले आई, लेकिन ये जो लंग्स के लिए जो जाती है ना, ये लंग्स वाली, ये धमनी हमारी होती है अपवाद, ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है। क्या नहीं मिली होती? ऑक्सीजन नहीं मिली होती, इसलिए अशुद्ध होता है। तो ये जो लंग्स वाली जो हमारी धमनी होती है, ये फुफ्फुस धमनी जो होती है, ये फुफ्फुस धमनी हमारी अशुद्ध रक्त लेके जाती है। ये हमारा अपवाद है, ध्यान, अपवाद वाली चीजों को ध्यान में मत देना। और ये जो फुफ्फुस सिरा है, ये हमारे शुद्ध रक्त लेके आती है। ये क्या होता है? ये शुद्ध रक्त लेके आती है। तो हमें आपको होता है कि सिरा जो होती है अशुद्ध रक्त लेकिन ये अपवाद है, जो कि हमारी फुफ्फुस जो सिरा होती है वो अशुद्ध रक्त नहीं शुद्ध रक्त लेके आती है, और हमारे ब्लड दिल को देती है, और दिल हमारा पंप कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध यहाँ से जाता है, जो शुद्ध होने के लिए यहाँ से शुद्ध आता है, शुद्ध चला जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि दिल का वह कौन सा कपाट है, कौन सा चेंबर है जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध ही चला जाता है? तो राइट जो हमारा कपाट है ना, उसमें अशुद्ध ही आता है और अशुद्ध ही रक्त जाता है, इतना ध्यान रखना। अब देखो आपको बताते हैं, दिल का जो बेस होता है ना, दिल का बेस मतलब दिल का जो आधार होता है, जिसमें दिल के ऊपरी भाग को हम बेस या आधार बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो बॉल्व हमारे होते हैं ना, ये बॉल्व जो होते हैं, बॉल्व जो खुलते और बंद होते हैं, बॉल्व खुलते और बंद होते हैं। तो खुलने और बंद होने की क्रिया को हम लब डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, बल लिख रहा हूँ, लब और डब।
ना, यहीं से लब डब, ये लब जो ना यहीं से स्टार्ट हो गया, यहीं प्रकट हो गया, तब से लब लब लब। गधो यहाँ पर समझ लो लब डब क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारा बल्ब खुला और बंद हुआ, खुला बंद हुआ, तो इसको हम लब डब बोलते हैं, लब डब, ध्यान रखना। बल्ब खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, लब डब बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब आपको बता दें दिल का जो वजन होता है ना, दिल का वजन, दिल का वजन कितना होता है, जिसको पता हो कमेंट करो। 298 से या 300 ग्राम का होता है। कितना होता है, 300 ग्राम का। अब देखो सोचने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हमारा ब्लड, वो सॉरी, अगर हमारा दिल 300 ग्राम का है, तो हमारे शरीर में बना 5 लीटर रक्त, ये हमारा दिल कैसे ग्रहण करता है और कैसे पूरा पंपिंग करता है, ठीक है। क्योंकि अगर इकट्ठा 5 लीटर आएगा ना, तो समझ लो इतना बड़ा एकदम हो जाएगा, फिर ऐसे फचाक सी ना, तो ध्यान, ये नसें है ना सारी के सारी फट के ऐसे कम तैसे हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो, भी बताते देखो, हमारा 1 मिनट में ब्लड, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन एक बार धड़कने पर ये 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। मतलब 1 मिनट में धड़का करता है 72 बार, एक बार में धड़कने पर ये कितना होता है, 70 ml। तो 72 और 70 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 40 का आएगा, सीधा निकल, ये गुणा करते रहना आप अपना, ठीक है। मतलब 5 लीटर 40 मिलीलीटर निकल जाएगा। तो देखो 1 मिनट में पूरा का पूरा 5 लीटर जो हमारा दिल का जो रक्त था वो पंप कर दिया, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से जो 300 ग्राम का जो हमारा दिल है, वो 1 मिनट में 5 लीटर वो 5 लीटर रक्त को क्या कर देता है, ये पंप कर देता है, ठीक है। इस तरीके से करता है। अब देखो आगे चलो आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया कि दिल का जो ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। लेकिन दिल के जो नुकीला भाग होता है, उस नुकीले भाग को हम एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। नुकीले भाग को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। देखो अब यहाँ पर मेन जो चीज रहेगी है वो हमारी रहेगी एस और ए। ये चीज समझना बहुत जरूरी बाबू है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर कि जो ये दिल के जो ऑपरेशन हुआ ना, उसको बाईपास सर्जरी का किसने, क्रिश्चियन बर्गमैन ने किया। तो यहाँ पर ये आपको ये चीज समझना कि दिल जो धड़कता है, दिल जो धड़कता है ना, तुम लोग जो पागल हुए रखे हो ना कि दिल तुम्हारी याद में धड़क रहा है, इसकी याद, अरे मेंटलो, इसकी याद में नहीं, इसकी याद में धड़क रहा है, ये ऐसे की याद में, ये ऐसे अगर निकाल लिया जाए ना, तुम्हारी यादें और प्यार मोहब्बत सब ऐसे कैसा रह जाएगा। ध्यान रखना, ये ऐसे ही हमारा जो है एस ए, ये हमारा इसका नाम होता है साइनो एट्रियम एनोड। साइनो एट्रियम एनोड जिसका होता है, जिसका काम होता है करंट जनरेट करने का, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पेस मेकर बोलते हैं। ये पेस मेकर करंट जनरेट करता है, दिल को क्या करता है, लबड़ मतलब धड़काने का काम करता है। समझा के नहीं आ गया, ये दिल जो धड़कता है ना, पेस मेकर खाते बदल धड़कता है। तो हमें धन्यवाद इसका करना चाहिए, ना कि तुम्हारी महबूबा को धन्यवाद दे दें कि भैया तुम्हारी याद में, अरे तुम्हारी याद में कुछ नहीं धड़कता है, तुम्हारी याद में तो ढंग से कुछ नहीं होता है। चलो देखो ऐसे जो हमारा होता है ना, ये ऐसे जो होता है साइनो एट्रियम एनोड होता है, जो कि पेस मेकर जिसको बोलते हैं पेस मेकर, और ये करंट जनरेट हो। तो इसलिए देखो कभी कभी जो आपने जो हमारी मूवी शूट होती है, तो मूवी में आपने देखोगे उसमें करंट ऐसे मारते हैं और फिर एकदम झटका लगता है। तो करंट जो झटका लगता है ना, उस झटके में मतलब पेस मेकर को जगाया जाता है कि भाई तू करंट अपना जनरेट कर और दिल को धड़का। तो उस पेस मेकर को धड़काने का काम किया जाता है, और जिससे हमारा पेस मेकर जगता है और धीरे ये काम करना स्टार्ट कर देता है, और ये पूरे का पूरा धड़कना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई। यहाँ पर ये भी चीज समझ में आ गई। अब आपको लास्ट स्टेज ये समझाते हैं कि दिल में जो ब्लड की जो क्रिया है ना, कि ब्लड हमारा इधर से हमारा चला तो गया, एओर्टा से होता है, मतलब धमनी से होता है, वो चला गया, वापस किस तरीके से आता है, भाई वही रास्ता जाने का वही रास्ता आने का, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब समझाते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं दिल। अरे बेटा हमसे वो वाला तब टाइम लग जाएगा, तो ये बना लेते, ठीक है, खुश मत हो जाना। देखो ठीक है, सही बन गया, चलो जैसा बन गया टेंशन ना लो। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, महाधमनी से हुआ, महाधमनी में पहले पहुंच गया। कहाँ पहुंचा बाबू, महाधमनी। महाधमनी ने दे दिया धमनी को। अब धमनी को जैसे दिया तो इसने दे दिया छोटी धमनी को। तो छोटी धमनी को दिया तो छोटी धमनी को दे दिया डायरेक्ट केशिका को। केशिका, कोशिका नहीं, कोशिका हमारी अलग होती है, केशिका हमारी अलग होती है। ये इधर से जाने की क्रिया है, क्या है, ये ब्लड जाने की क्रिया, ये लास्ट स्टेज होती है। तो ब्लड की जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है केशिका। अब केशिका ही से ही हमारा वापस होता है ब्लड, तो ये होता है छोटी सिरा। छोटी सिरा, छोटी सिरा दे देती है सिरा को, और सिरा दे देती है महाशिरा को, महाशिरा, और महाशिरा सीधा देती है
दिल को। तो ये क्रिया आपकी होती है दिल में पंपिंग होने की, कि यहाँ से दिल ने पंप किया, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, केशिका से छोटी केशिका, वो छोटी शिरा और महाशिरा से दिल में पहुंच गया। अब देखो बाबू एक चीज समझाते हैं, जो हमारी सबसे पतली नसें होती हैं, जो हमारी सबसे पतली नसें होती है वो हमारी होती है ब्रेन में। मतलब कि ब्रेन, ये खोपड़ी होती है ना, इस खोपड़ी हमारी सबसे पतली नसें होती हैं। तो इस पतली नसें होने के जब हमारा बीपी बढ़ता है या ब्लड प्रेशर जब हाई होता है ना, तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है तो इसमें जो पतली नसें होती हैं ये फट जाती हैं। तो फट जाने की क्रिया को तब हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। इसलिए डॉक्टर कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई मरीज मर जाता है तो उसमें बोलते हैं इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब कि जो नसें थी ना मतलब फट गई थी। तो जो फटने क्रिया को हमने उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन की जब नसें बढ़ती है उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा समझ